तो शुरुआत हम लोगों ने फिर से वापस से जीरो पे किया। जीरो से शुरुआत की और आज करोड़ों का कंपनी खड़ा कर दी। देखिए जीरो से शुरुआत तो की है, फादर डेथ किए तो होता क्या हमारे समाज में ना, जैसे ही किसी के फादर चले जाते हैं तो सब उसको बहुत गंदी नजर से देखते हैं, अरे ये तो अब गया, ये लड़का तो सुधरने वाला है नहीं। 34,500 में शादी का फर्नीचर सेट जो 34,500 में, बिल्कुल 34,500 में बात करें तो 4 से 500 लोग अभी हम लोग के अंडर में काम करते हैं। अब इस बेड की प्राइस की बात करें 68,900 रुपया पड़ने वाला है। 68,900 रुपए में आप देंगे, अगर वो मार्केट में कहीं और कर देंगे तो देखिए इस तरीके का बेड मार्केट में आपको 2-2.5 लाख रुपए का मिलता है। 2-2.5 लाख का बेड आप 68,000 में देते हैं। जिस दिन मेरे पिताजी डेथ किए थे ना, तो हर औलाद का सपना होता है कि अपने पिताजी के लिए मंदिर बनवाए, मस्जिद बनवाए, कहीं कुछ दान करे, कुछ पुण्य करे। तो मेरा सपना यही है कि बिहार के कम से कम 5 से 10 हजार लोगों को रोजगार देना। 5 से 10 हजार लोगों को रोजगार देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा सपना है। दोस्तों अभी हमारे साथ बिहार के वो लाल है जो 5,000 से आज करोड़ों की कंपनी खड़ा कर दिए हैं, और यही नहीं अभी तक 200 लोगों को रोजगार भी दे चुके हैं। और जब इनके बारे में आप इनकी कहानी जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा, क्योंकि 14 साल की उम्र में इनका पिता का जो साया है वो सर से हट गया। हालांकि इसके बाद भी इन्होंने अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर आज करोड़ों की कंपनी खड़ा कर दिए हैं, और इन्होंने साबित कर दिया कि गरीबी के बाद भी इतना अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर यहां तक पहुंचा जा सकता है। हालांकि इनके बारे में अगर हम बात करें तो पूरे बिहार में सबसे बड़ा इन्होंने फर्नीचर का फैक्ट्री खोला है, और इसमें काफी सस्ता में अभी के समय में देखा जाए तो नए साल की शुरुआत हो चुका है, और इस समय शादियां का सीजन भी शुरू हो गया है। इसी बीच देखा जाए तो यहाँ पर काफी कम खर्च में आपको फर्नीचर का जो भी शादी का सेट है ये देते हैं, क्योंकि ये गरीबी से भी गुजरे हैं, और ऐसे में किसान मजदूरों के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा छूट भी है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके पूरे व्यूअर का, जो इस कीमती समय दे के अफजल फर्नीचर की। क्या नाम हुआ आपका? मेरा परवेज आलम नाम हुआ। अच्छा ये बताइए कि परवेज जी आपने शुरुआत कैसे किया था, क्योंकि आपके बारे में मुझे कहानी पता चला कि 14 साल में आपके पिता का जो साया है वो सर से हट गया। हालांकि इसके बाद भी कैसे आप करोड़ों का कंपनी खड़ा कर दिए? देखिए जब हम बहुत छोटे थे, 14 साल की उम्र में थे, उसी समय अचानक एक दिन हमारे फादर का डेथ हो गया। तो फादर का जब डेथ हो गया तो फैमिली में सबसे बड़े हम थे। तो जब आप फैमिली में सबसे बड़े होते हैं तो बिहार में आप जानते ही हैं 3 भाई बहन और मेरा टोटल 5 लोगों का परिवार था। तो ना चाहते हुए और चाहते हुए मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बहन की शादी करना है या फिर घर को चलाना है। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो मेरे पिताजी का काम था लकड़ी वगैरह चीरने का। तो जाते थे मार्केट से पेड़ वगैरह खरीद के लाते थे और अपने यहाँ चीर के बेचते थे। लेकिन 14 साल की उम्र में आपको क्या पता कि ये पेड़ कितने का है, तो आप वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। 14 साल से ही आप लग गए थे काम में। 14 साल में तो बाकी बच्चे को हम देखते हैं खेलते वगैरह, गेम वगैरह खेलते हैं या फिर पढ़ाई वगैरह में। आपके साथ आपके फादर है ना, इसलिए आप वो कर पाते हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा हुआ जब आपके पास फादर नहीं रहते हैं तो देखिए जीवन में आपके पास जब पैसे नहीं होते सबसे पहले पेट की लोगों की दिक्कत होती है कि हम खाएंगे क्या, उसके बाद पढ़ाई और दुनिया सारी चीजें दिखाई देती है। तो मेरे पास भी ये था। जब हम लोग फादर डेथ किए तो होता क्या हमारे समाज में ना, जैसे ही किसी के फादर चले जाते हैं तो सब उसको बहुत गंदी नजर से देखते हैं, अरे ये तो अब गया, ये लड़का तो सुधरने वाला है नहीं। क्योंकि हम ज्यादातर अपने समाज में होता भी है कि जिसके फादर नहीं होते हैं वो लड़का नहीं अच्छा बन पाता है। लेकिन हम लोगों ने उसी दिन सोच लिया था जिस दिन पिताजी। शुरुआत कितने से आप किए थे? शुरुआत अभी वही कहानी मैं आपको बता रहा था। तो हमारे जो पिताजी का वो व्यापार था, लकड़ी खरीद के लाना, पेड़ वो जो सिल्ली वाला था, तो वो हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पाते थे कि ये पेड़ कितना का है। उसके चक्कर में जो पिताजी का 4-5 लाख रुपए का पूंजी था वो 2-3 साल में हम लोग डुबा लिए और आगे जीरो पे। तो शुरुआत हम लोगों ने फिर से वापस से जीरो पे किया। जीरो से शुरुआत की और आज करोड़ों का कंपनी खड़ा कर दी। देखिए जीरो से शुरुआत तो की है, लेकिन जिस समय खत्म हुआ उस समय पैसा था, तजुर्बा नहीं था। लेकिन जब हम लोग ने शुरुआत किया तो पैसा चला गया, लेकिन तजुर्बा आ गया। लोगों ने सिखा दिया कि लोग ठगते कैसे हैं। तो अब ये पता चल गया था कि दुनिया में लोग किस किस तरीके से ठगते हैं और किस किस तरीके से आपको ठगाना नहीं है और कैसे लोगों को पहचान करना है। क्योंकि 14 साल की उम्र का जो बच्चा होता है ना, वो गोरे कागज की तरह होता है। वो नहीं जानता कि दुनिया में कितना छल कपट है, कैसे कैसे लोग हैं। वो तो बस दुनिया में आ जाता है मार्केट में, और उसी तरह हम भी मार्केट में कूद गए। लेकिन हमको क्या पता कि कैसे कैसे लोग हमको रगड़ने वाले हैं इसमें। आज आपको यकीन होता है कि कैसे जीरो से स्टार्ट करके आज करोड़ों का कंपनी खड़ा कर दी? देखिए यकीन होता है, और जब आप जीरो से शुरू करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस होता है। ये बताइए कि आपके अंदर में अभी कितने लोग काम करते हैं? अभी हमारे पास लगभग 200 लोगों की 200 लोगों को रोजगार भी दे चुके हैं। 200 लोगों की डायरेक्टली टीम है, और इनडायरेक्टली बात करें तो बहुत सारी चीजें हम आउटसोर्स करते हैं, जैसे अलमीरा हो गया, आयरन का, बहुत सारी चीजें। तो इनडायरेक्टली हम लोग बात करें तो 4 से 500 लोग अभी हम लोग के अंडर में काम करते हैं। अब जरा सोचिए कि ये 28 साल के हैं, और 28 साल में देखा जाए तो मुजफ्फरपुर के बाद अब राजधानी पटना में भी जो है फर्नीचर का ये अपना कंपनी खोल दिए हैं। और सबसे
बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर बहुत सारा मतलब लोग के लिए काफी मतलब जो गरीब मजदूर हैं उनके लिए क्या कुछ ऑफर है यहाँ? देखिए सबसे हमारे जो हम लोग जिस कारण से वायरल है, 34,500 में शादी का फर्नीचर सेट जो 34,500 में, बिल्कुल 34,500 में। और शादी का फर्नीचर सेट हम लोगों ने वो इसीलिए बनाया था क्योंकि हम लोगों ने तो जीरो से शुरू किया था। तो समाज ने ही हम लोगों को करोड़पति बनाया, तो हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि समाज को भी वापस कुछ दे। इसलिए हम लोगों ने 34,500 का एक ऐसा फर्नीचर सेट बनाया। वो लोग जो महंगे फर्नीचर अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे पास लाखों के भी फर्नीचर है लेकिन वो हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हम लोगों ने उनके लिए एक ऐसा फर्नीचर सेट बनाया कि प्रॉफिट के लिए तो पूरा स्टोर है लेकिन उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए जो महंगी चीजें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए वो कैमरा में सामने आप देख सकते हैं 34,500 अगर वो खर्च करेंगे तो क्या क्या चीजें मिलेगा? वहाँ सामने आपको दिख रहा होगा कैमरा में, वो बेड दिख रहा होगा, वो पूरा सोफा का सेट दिख रहा होगा, उसके बगल में एक ड्रेसिंग टेबल दिख रहा होगा। आप समझ जाइए कि अच्छी क्वालिटी का मेट्रो सिटी में आप पटना की ही बात करें बेड खरीदेंगे तो आपको 30-40 हजार रुपए का पड़ जाएगा। उसके बाद भी सर्विस की कोई श्योरिटी नहीं होती है। लेकिन आज हम ऑन कैमरा हजारों वीडियोस में अपने क्लेम कर चुके हैं वर्ल्ड क्लास सर्विस अफजल फर्नीचर में आपको मिलने वाला है, जो आपको बड़े बड़े ब्रांड भी सर्विस इस ढंग का नहीं देते हैं। 5 साल की उसमें रिप्लेसमेंट गारंटी है दीमक लगने सड़ने की। सोचिए 34,000 के फर्नीचर सेट। अच्छा, सामने जो ये चमकता हुआ बेड दिख रहा है, अगर इसे लेना हो तो कितना कीमत पड़ेगा? ये बेड की सर प्राइस की बात करें तो सबसे पहले तो इसकी आपको मटेरियल के बारे में समझना पड़ेगा। ये जो बेड है ये 2.5 इंच मोटी सॉलिड सागवान की लकड़ी में बना हुआ है और पीछे से जो है टोटल लकड़ी यूज किया गया हुआ है। मार्केट के इस तरीके के बेड में होता क्या है कि आगे सागवान की लकड़ी लगा देंगे और पीछे पूरा प्लाई लगा देंगे, जिसके कारण से इसका बेड का प्राइस आधा हो जाएगा। लेकिन प्लाई का 15 से 20 साल लाइफ होता है, वो उसके बाद चला जाएगा। लेकिन ये टोटल सागवान की 2.5 इंच सॉलिड मोटी सागवान की लकड़ी है जो सबसे मजबूत होती है और 2.5 इंच मोटी लकड़ी का 2.5 इंच। हाँ, तो इस बेड की प्राइस की बात करें 68,900 रुपया पड़ने वाला है। 68,900 रुपए में आप देंगे, अगर वो मार्केट में कहीं और कर देंगे तो देखिए इस तरीके का बेड मार्केट में आपको 2-2.5 लाख रुपए का मिलता है। 2-2.5 लाख का बेड आप 68,000 में दे देंगे। ये शोकेस के साथ आप लेते हैं पूरा, जैसे बहुत लोगों को ये शोकेस रूम में नहीं आता है, बड़ा बेड हो जाता है, तो अगर ये शोकेस के साथ लेते हैं तो 1,15,000 रुपए का पूरा ये सेट आता है। लेकिन इसकी मार्केट प्राइस की बात करें तो आपको 2.5 से 3 लाख रुपए में ये फर्नीचर सेट मिलता है। उसमें भी प्लाई मिक्स रहता है लेकिन ये पूरा वुडन बेस में है। ये हम लोगों का अपना पर्सनल इनोवेशन है जिस कारण से, और आपको पता ही जैसे हम लोगों की अपनी फैक्ट्री है। बिल्कुल। अब इसी चीज को हम लोग दिल्ली से या कहीं से भी मंगवाए तो आपको बहुत सारे एक्सपेंसेस आते हैं। आप किसी की फ्रेंचाइजी है तो फ्रेंचाइजी के एक्सपेंसेस होते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन हम लोगों की बिहार में चूंकि सारी चीजें हैं तो हम लोग कस्टमर को एटलीस्ट 20 से 30% का तो प्रॉफिट दे ही पाते हैं। अब सोचिए कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो काफी अच्छा क्वालिटी का आपका फर्नीचर वगैरह आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बाकी जगह आप देखते होंगे हालांकि उससे काफी ज्यादा यहाँ पर अलग है और मुझे लगता है कि बिहार का सबसे बड़ा कंपनी है। देखिए ऐसा तो जितने भी लोग आते हैं वो लोग कहते हैं अब अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना तो ये अच्छा नहीं होगा। तो सही। अच्छा, सोफा वगैरह बहुत सारा लगाया गया है, इसका क्या कुछ रेट वगैरह ये देखिए सोफा के स्टार्टिंग के प्राइस की बात करें तो सोफा मार्केट में दो तरह के बिकते हैं, जैसे कि एक 3+1 सोफा होते हैं ऐसे। तो इस तरीके के जो सोफा के स्टार्टिंग प्राइस है 13,900 रुपए से हमारे पास स्टार्ट है। 13,900 में आप देंगे इस तरह का सोफा। अगर वो मार्केट में बाकी जगह लेना चाहेंगे तो 20-25 हजार रुपए में मिलेगा। ये सोफा जो यानी कि एकदम आधा रेट आप कम कर दे रहे हैं। देखिए वो हम लोगों की प्लस पॉइंट है कि हम लोगों की अपनी मैन्युफैक्चरिंग है और इतनी बड़ी टीम है और बल्क में इतनी सारी चीजों को हम लोग करवाते हैं। आप अफजल फर्नीचर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको दिखेगा किस तरीके से हम लोग काम करवाते हैं। ये जो पूरा सेट देख रहे हैं ये सिर्फ 18,900 रुपए में ये सोफा आपको मिलने वाला है। अच्छा। आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं, आपके व्यूअर भी देख के अंदाजा लगा सकते हैं। अब ये सोफा रखा हुआ है, ये सोफा सिर्फ और सिर्फ 23,900 रुपए के प्राइस में मिल रहा है। 23,000 में मिल जाएगा। और बाकी जगह उससे हम खरीदेंगे तो कितना में मिलेगा? देखिए बाकी जगहों की बात करें तो देखिए अब क्या होता है कि जैसे एक सोफा है, मान के चलिए आपको हम समझाते हैं। ये सोफा है कि फैब्रिक की बात करें, अब ये 200 रुपये मीटर की भी फैब्रिक आती है, 2,000 की मीटर की भी आती है। तो मैं जो दे रहा हूँ उसकी प्राइस ये जो है उस मटेरियल के अकॉर्डिंग ये पड़ रहा है। अब कोई अगर मैं 400 रुपये मीटर की फैब्रिक लगाया, कोई 200 का लगा दे और उसके बाद भी प्राइस बढ़ा दे, तो ये सारी चीज़ों का भी डिफरेंस होता है। तो ऑडियंस को सारी चीज़ें समझना पड़ेगा कि अभी जैसे ऑनलाइन भी बहुत सारे सोफास देखते हैं तो लोगों को लगता है यही डिज़ाइन का तो सोफा है, अफजल फर्नीचर में शायद 51,000 बताया और दूसरी जगह पे कहीं 2,000 कम बता दिया। तो अब मान के चलिए मैंने फैब्रिक 800 रुपये मीटर का लगाया, कोई 400 रुपये मीटर का लगाया, एक सोफे में 20 मीटर फैब्रिक लगा तो 8,000 का तो कॉस्ट कटिंग हो गया। लेकिन हम लोग क्या बिलीव करते हैं, ये सारे जो चीजें हैं मार्केट में बहुत जगह मिलता है, हालांकि मार्केट से अब काफी सस्ता दाम
दाम में दे रहे हैं। तो लोग को, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि कहीं सामान क्वालिटी तो खराब वगैरह नहीं ना होगा। उसके लिए हमारी सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है, आज बड़े बड़े ब्रांड अच्छी सर्विस क्यों नहीं दे पाते, क्योंकि उनके पास अच्छी टीम नहीं है। हमारे पास 200 लोगों की यहाँ बिहार में इन हाउस 200 लोगों की टीम है, जिस कारण से हम लोग एक्सीलेंट सर्विस बिहार में दे पाते हैं। और आपको जान के खुशी होगा कि हमारा जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेशियो है वो 99% है, जो बिहार क्या इंडिया के किसी भी फर्नीचर ब्रांड के लिए आप किसी का भी देखेंगे तो इतना सेटिस्फाइड कस्टमर किसी भी ब्रांड का नहीं है। हाँ, यानी कि यहाँ आने के बाद वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं ना? बिल्कुल। और आफ्टर सेल सर्विस बिहार से बाहर भी आप बहुत सारे कंपनियों को देखते होंगे फर्नीचर वगैरह बनाते हुए, हालांकि ये बिहार के रहने वाले हैं और ये अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पे यहाँ पर पहुंचे हैं। तो इन्होंने वो गरीबी को देखा है, इसीलिए गरीब मजदूर किसान के लिए यहाँ काफी सस्ता में देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा प्रयास देखिए, मेरा प्रयास यही रहता है, क्योंकि मैं बिहार से हूँ तो मेरे को पता है कि बिहार के नस में 2 चीजें बैठा है। एक तो सामान अच्छा चाहिए, बिल्कुल, दूसरा महंगा नहीं चाहिए। क्लियर बात है। ये बिहारियों के नस में बैठा है। और मैं चूंकि खुद ही बिहारी हूँ, बिहारी का बेटा हूँ, तो मैं ये चीज को अच्छी चीज से समझता हूँ। अब जो लोग बाहर से आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां खोल लेते हैं, लेकिन उनको नस में क्या है बिहारी को वो पता नहीं होता है। क्योंकि मैं हूँ तो मेरे को सारी चीजें पता होती है। सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि मेड इन बिहार है, बाकी जगह का जो सामान होता है वहां से बनता है, लेकिन अब खुद बिहार में बनाकर एक तो लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं और ऊपर से इतना सस्ता में ये सारी चीजें भी दे रहे हैं। बिहार में है। और सबसे जान के आपको खुशी होगी कि आज हमारे 100% स्टाफ, सारे स्टाफ बिहारी ही है। सारे स्टाफ बिहारी, एक भी बिहार से बाहर के नहीं है। बिल्कुल। हमारे ब्रांड का टैगलाइन भी है, असली अफोर्डेबल ब्रांड ऑफ बिहार। ब्रांड ऑफ बिहार है असली अफोर्डेबल, मतलब कि आपको अफोर्डेबल प्राइस पे सब कुछ मिलेगा और क्वालिटी एकदम वर्ल्ड क्लास मिलेगा। अब सोचिए कि अभी के समय में बहुत सारे अपने युवाओं को देखा होगा जो पढ़ाई लिखाई करके चाहते हैं कि नौकरी वगैरह का तैयारी किए, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं पढ़ाई कम करने के बाद भी ये साबित कर दिया कि अगर आप मेहनत करेंगे बाकी भी फील्ड में तो बिजनेस करके भी आप महीनों के लाखों रुपए कमा सकते हैं और करोड़पति बन सकते हैं और लाखों लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। अभी हम लोगों का विजन है, देखिए हम लोगों का पटना और मुजफ्फरपुर में 2 जगह शोरूम है। आने वाले समय में और भी जगह शोरूम होंगे। तो इस तरीके से हमारे आने वाले समय में प्लानिंग है कि बिहार के कम से कम 5 से 10 हजार लोगों को रोजगार देना। 5 से 10 हजार लोगों को रोजगार देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा सपना है। क्योंकि देखिए जिस दिन मेरे पिताजी डेथ किए थे ना, तो हर औलाद का सपना होता है कि अपने पिताजी के लिए मंदिर बनवाए, मस्जिद बनवाए, कहीं कुछ दान करे, कुछ पुण्य करे। तो मेरा सपना यही है कि बिहार का एक एक युवा जब उसको रोजगार मिलेगा, उसके घर में खुशी आएगी, तो उसकी आत्मा से आपने अपने ऊपर जो काम सरकार को करना चाहिए अपने ऊपर उठा लिया है कि आने वाले समय में बिहार में जिस प्रकार से बेरोजगारी है इसको दूर करना है और 5 से 10 हजार लोगों को रोजगार देना है। जी बिल्कुल। और देखिए जब वो लोग काम करेंगे, उनके घर में खुशहाली आएगी, तो जो उनके आत्मा से दुआ निकलेगी ना, वो मेरे पिताजी के लिए बहुत काम आएगी। इतने बड़ा कंपनी आपने खोल दिया है, बहुत सारे लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर कमा कितना लेते हैं आप एक महीने में? देखिए इतना कमा लेते हैं कि आज मेरी 200 लोगों की टीम है और 200 लोगों की खुशहाल टीम है, जिनको हम पे भरोसा है, उनको टाइम से सैलरी मिल जाता है। फिलहाल अगर आप लोग भी चाहते हैं इस प्रकार से बिजनेस करना, तो वो लोग कैसे बिजनेस कर सकते हैं? देखिए बिजनेस करने के लिए सबसे पहले तो जो भी लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनको हम एक चीज संदेश देना चाहेंगे। आज के युवा जो है, जो भी लोग हैं, जब भी कुछ करने की बारी आती है ना, तो जैसा कि अभी देखिए अफजल फर्नीचर, अभी देखेंगे कोई बड़े ब्रांड को, तो उनको क्या होता है ना कि बस उनको देखे तो उनकी तरह बनना है। बिल्कुल। तो वैसे नहीं करना है आपको दुनिया की तरह कभी बनना ही नहीं है, आपको खुद की तरह। ईश्वर अल्लाह भगवान ने आपको बनाया है ना, तो आपसे यूनिक दुनिया में कोई नहीं है। आपको ये चीजें समझना है और कभी भी बड़ा शुरुआत नहीं करना है। हम लोगों ने भी शायद बड़ा शुरुआत किया होता तो उस समय 5 लाख का नुकसान लगा था, अगर ज्यादा पैसा होता तो 5 करोड़ का नुकसान लगता। तो 5 लाख का नुकसान लगा तो हिम्मत आ गया। 5 करोड़ का लगता तो शायद दोबारा जीवन में हिम्मत नहीं कर पाते बिजनेस करने का, फिर कहीं जाते 10 साल की जॉब करते। तो आप शुरुआत ऐसा करें कि आप मान के माइंडसेट ऐसा रखें, जीवन में पहला प्रोडक्ट जो पहला काम आप करेंगे वो कभी सफल नहीं होगा। तो आप मान के चले कि 2-4 जो आप काम करने वाले हैं वो सीखने के लिए करने वाले हैं। तो 2-4 आप जो काम करें ना, तो ऐसा माइंडसेट ही रखें। छोटा छोटा नौकरी वगैरह भी आप छोड़े हो रहे हैं क्या काम हम करके? पहले कितना कमा लेते थे? देखिए नौकरी वगैरह जॉब वगैरह हम कहीं किए नहीं। पहले हम लोग जो थे पिताजी के बाद सीधे काम करना। पहले कितना कमा ले रहे थे आप? देखिए पैसे की कभी हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। हम लोग हमेशा विजन ये रहता है कि कैसे कंपनी को बड़ा करे, क्योंकि हम लोग एज ए कंपनी है और कैसे कंपनी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे सके। इसलिए हम लोग जो भी पैसे कमाते हैं सब तो री इन्वेस्ट कर देते हैं। अब इतने बड़े शोरूम को खोजने में सोचिए कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ होगा, उल्टे खुद लोन लेके ही करना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें समझ सकते हैं। तो पैसा हम लोगों के पास बचता ही नहीं है, तो इसलिए कभी कैलकुलेट उतना करते नहीं है, क्योंकि जितना कमाते हैं उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो पैसे पे उतना ज्यादा फोकस नहीं करते। अगर जो भी लोगों को ये सारी सामानें अगर शादी वगैरह में ये सारा सेट लेना होगा तो उनको क्या करना होगा? नंबर वगैरह आपका कुछ है? देखिए नंबर आप स्क्रीन पे चल रहा है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से
लगा देंगे। हाँ, वहाँ से कांटेक्ट कर लीजिए। हाँ, आपका जो सवाल था वो छूट गया था कि जो लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं वो क्या कर सकते हैं। तो देखिए, हम उनको यही कहना चाहेंगे ना कि ज़्यादातर लोग गलती करते हैं कि बड़ा शुरुआत करते हैं। शोरूम खोलना है तो पिताजी के पैसे ले लेंगे, 20 लाख से एक बार स्टार्ट करेंगे, 50 लाख से एक बार स्टार्ट करेंगे। तो ऐसी गलती आप नहीं करिए। आपके पास 20 लाख रुपए की पूंजी थी, पिताजी ने दे दी, जमीन बेच के ही दे दी, लेकिन वो एक बार देंगे, बार बार आपको नहीं देंगे। तो आपने वो पैसा लगा दिया, डूब गया। तो आप मान के चलिए कि आप कोई भी काम करने जा रहे हैं ना, तो पहला बार काम करेंगे वो नहीं चलेगा, आपको 4-5 साल सीखने में लगेगा। तो आप जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले आपको 20 लाख रुपए की पूंजी है ना, आप 2 लाख से स्टार्ट करें, 4-5 साल सीखे, और जब आपको लगता है कि ये काम में आप सफल हो जाएंगे, आपको दूरदृष्टि ये दिख रहा है, तब उसमें अपना पूरा पैसा, अपना पूरा जान झोंक दे, जैसे मैं करता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना, दूसरे को देख के इंस्पायर हो जाते हैं जीवन में। बिल्कुल बिल्कुल। जीवन में किसी को भी देख के इतना ज्यादा डिप्रेस और इंप्रेस नहीं होना चाहिए। जिसकी BMW ऑडी है, हो सकता है कि वो 1 लाख पेमेंट करके वो लोन पे लिया हो, लेकिन आपको लगता है कि भाई हमको 1 करोड़ का लाना है। तो जीवन में दूसरे को देख के इतना डिप्रेस और इंप्रेस नहीं होना चाहिए। और अपने जीवन में क्या है ना, अच्छा, छोटे-छोटे शुरुआत करना चाहिए। बिजनेस करके कितना वो कमा सकते हैं? देखिए, कोई भी बिजनेस करके आप स्टार्टिंग में बिजनेस करते हैं तो आपको कमाई पे फोकस करना नहीं चाहिए। मैंने स्टार्टिंग के फेज में ध्यान देना चाहिए। स्टार्टिंग के फेज में जब मेरा ब्रांड नहीं चल रहा था, तो हम लोग किचन में काम करते जाते थे। तो हम लोग कस्टमर को, हमारे पास वीडियोस नहीं था, टेस्टिमोनियल नहीं थे, तो हम लोग कस्टमर का काम अगर कोई 50 सर कॉस्टिंग होता था, 45 सर में कर देते थे, 5 सर नुकसान लगाए कर देते थे, क्योंकि मेरे पास वीडियो ज्यादा आएगा, अब उस वीडियोस को 50 बार प्रमोट करेंगे। तो स्टार्टिंग के फेज में 4-5 साल तो आप प्रॉफिट के बारे में सोचे ही नहीं। आप सोचे कि आप कैसे सीख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कैसे एक्सपीरियंस ले सकते हैं, कैसे अपना कस्टमर बेस बना सकते हैं। शुरुआत से जिसका प्रॉफिट पे फोकस होता है, वो कभी बिजनेस में कुछ कर ही नहीं पाता है। 4-5 साल हम लोगों ने जो काम किया, कभी प्रॉफिट पे फोकस है। आज भी हमारे पास देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है, ऐसी चीजें जो जिसमें प्रॉफिट नहीं होता है, फिर भी हम लोग वो चीजें करते हैं। तो जो भी नया बिजनेस करना चाह रहे हैं ना, शुरुआत में आप प्रॉफिट के लिए नहीं करें। देखिए, ज्ञान है तो ज्ञान से पैसा आता है, और ज्ञान नहीं है तो पैसे है तो करोड़ों रुपए भी डूब जाएंगे। ये बात तो बिल्कुल सही है। तो आप 4-5 साल जो है ना, जान लगा दीजिए भैया। आप लोगों को देखते हैं, जान लगाए ना, इतने सारे पत्रकार हैं, कितने फेमस है मुझे बिहार में, गिनती करेंगे तो 4-5-10 है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने 4-5 साल जान लगाया। समझा? कोई भी काम है, कोई भी काम को अब लगातार कंटिन्यू करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए, आप इतनी अच्छी जानकारी दी और गरीब मजदूर के लिए इतना सस्ता ये सब सारा जो फर्नीचर का सामान है वो बेच रहे हैं, इतनी बहुत ही मतलब बड़ी बात है बिहार के लिए। फिलहाल हमारे साथ आप जुड़े, इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बहुत बहुत आभार आपका और आपके पूरे व्यूअर का, जो इतना समय देकर इतनी सारी चीजों को सुने हैं। जो लोग इतने लेट अंत तक वीडियो को देख रहे हैं, पक्का आप जीवन में कुछ बहुत बड़ा करेंगे, तभी यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं। फिलहाल हम इनके लिए एक ही चीज कहना चाहेंगे कि जिनकी सफलता इतनी बड़ी होती है ना, उनकी संघर्ष भी बहुत बड़ा होता है, और कहीं ना कहीं काफी इन्होंने संघर्ष किया है। हालांकि संघर्ष के बाद अपने मेहनत और काबिलियत के दम पे यहाँ तक पहुंचे, और आप देख सकते हैं कि आज बिहार में इन्होंने करोड़ों का कंपनी खड़ा कर दिया है। हालांकि कंपनी में खड़ा करने के बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं पैसे में असमर्थ है, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर है। उन लोगों के लिए यहाँ पर काफी बड़ा छूट है, और कहीं ना कहीं जो चीजें वो मार्केट में काफी ज्यादा दाम में खरीदते हैं, अगर यहाँ आएंगे तो उनको काफी कम रेट में, यानी कि काफी सस्ता में खरीदने को मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।